जय श्री राम। रावण संहिता ग्रंथ। जन्म कुंडलियों के 12 भाव। जन्म कुंडली में लग्न अथवा समय का बहुत महत्व होता है। जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय जो राशि दृष्टिगत होती है वही उस जातक का लग्न होता है। कुंडली में ग्रह स्थित जानने के लिए जातक के जन्म समय तथा उसके भचक्र में विभिन्न ग्रहों की स्थिति के अनुसार पंचांग देखना चाहिए। इससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जन्म कुंडली के 12 भाव। जन्म कुंडलियों में जातक के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव जानने के लिए इसके भावों अर्थात स्थान को जानना भी आवश्यक होता है। जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार से देखकर समझा जा सकता है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। ये कुंडली का चक्र बना है। इसके अनुसार आप समझ सकते हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति होने से लग्न कुंडली में जातक पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में आसानी होती है। इसका विस्तृत भावार्थ इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला भाव, यह लग्न कुंडली का पहला स्थान अथवा घर होता है। इसे तनु नाम से पुकारा जाता है। इससे जातक के स्वभाव, आचार, विचार, शारीरिक बनावट, सुख दुख तथा कार्य कुशलता के बारे में पता चलता है। दूसरा भाव, इसे धन, वित्त एवं पड़भर के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से जातक के सौंदर्य, बोलचाल, पारिवारिक स्थिति, मित्रता एवं क्रियाकलापों का पता चलता है। साथ ही उसके आर्थिक पक्ष का भी विश्लेषण किया जाता है। तीसरा भाव, तीसरे भाव से जातक के कर्म तथा व्यावहारिक गुणों जैसे पराक्रम, साहस, धैर्य, काम और स्वास्थ्य संबंधी विषयों का विचार किया जाता है। इसे सहज एवं मात्र के नाम से जाना जाता है। चौथा भाव, इसे सुहृदय एवं सुख केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इससे जातक के धन संपत्ति, वाहन, माता पिता, उदारता तथा उदर रोग संबंधी विषयों का विचार किया जाता है। पांचवा भाव, पांचवा भाव सुत एवं विद्या का स्थान होता है। इससे धन प्राप्ति के उपाय, यश, काम, व्यवसाय, नौकरों तथा स्त्रियों में गर्भाशय संबंधी रोग आदि का पता चलता है। छठा भाव, इसे रिपु, त्रिक या उपचय नामों से भी जाना जाता है। इसके द्वारा जातक के जमीन, जागीर, मामा की स्थिति तथा उदर रोग आदि के विषय में विचार अथवा अध्ययन किया जाता है। सातवां भाव, सातवां भाव को जाया अथवा केतु के नाम से भी पुकारा जाता है। इससे जातक के विवाह, सूत्र, गृहस्थ सुख, स्त्री, दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, मित्रों का स्वभाव तथा झगड़े आदि के बारे में विचार किया जाता है। आठवां भाव, आठवें भाव को जीवन, मृत्यु एवं संकट के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मानसिक चिंताओं, जननेंद्रियों तथा आयु का अध्ययन किया जाता है। नौवां भाव, नौवां भाव भाग्य एवं त्रिकोण, धर्म आदि नामों से भी जाना जाता है। इस भाव से जातक के धर्म, तप, दान, कर्म, विद्या, प्रवास, भाग्योदय, पितृसुख एवं मानसिक स्थिति का पता चलता है। 10वां भाव, इसे कर्म एवं राज्य आदि नामों से जाना जाता है। इस भाव से जातक की काम कला, नेतृत्व, प्रभुत्व, सम्मान, राजकीय नौकरी तथा अधिकार क्षेत्र का विचार किया जाता है। 11वां भाव,
11वें भाव को लाभ और आय आदि नामों से भी जाना जाता है। इस भाव से जातक के आय के स्रोतों, लाभ की स्थितियों तथा संपत्ति का अध्ययन किया जाता है। 12वां भाव, इस भाव को व्यय एवं मृत्यु के नाम से जाना जाता है। इससे जातक की व्यय स्थिति, व्यसन, दान, बाहरी संबंध, रोग, यात्रा का फल एवं हानि का विचार किया जाता है। ये था रावण संहिता ग्रंथ में कुंडली के 12 भाव की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।